हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सेकंड लेसन बीइंग क्लीन एंड टाइडी यानी कि हमेशा हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सफाई क्लीन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई गंदगी ना हो, और टाइडी मीन्स होता है कि एकदम नीट, कि सही जगह पर सब चीज़ रखी हुई हो। तो यदि हम नहाते हैं तो हम क्या होते हैं, हमारे शरीर के ऊपर से डर्ट हट जाती है और हम साफ़ हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने बालों को कंघी नहीं करते हैं तो हम अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से अच्छा दिखने के लिए क्या होगा, हमें नहाने के बाद हमें अपने बाल भी बांधने होंगे। मतलब इस तरह से हमें क्लीन एंड नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ क्लीन हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइडी भी हैं। तो यदि हम अच्छी तरह से कपड़े पहनेंगे, अच्छी तरह से बाल भाएंगे नहाने के बाद, तभी हम क्लीन एंड टाइडी नज़र आएंगे। तो इसलिए हर एक बच्चों को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमेशा क्लीन एंड टाइडी रहना चाहिए। हमें चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सिर्फ अपने आप ही साफ़ सुथरा रहना काफ़ी नहीं है, हमें अपनी चीज़ों को भी क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए। मतलब जो चीज़ जहाँ रखी है उसको वहीं पर रखनी चाहिए, ताकि हमें चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़े जब हमें उनकी ज़रूरत हो। हम आराम जल्दी से कोई चीज़ ले सकते हैं अगर हमने उसको जगह पर रखी हुई है, तो इससे हमें और ज़्यादा टाइम भी खेलने के लिए मिल सकता है। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं बच्चों। अंकित एक बहुत ही शैतान बच्चा था, नॉटी बॉय था। तो वो हमेशा कीचड़ से खेलता रहता था और वो कभी भी अपने माता पिता की, टीचर्स की बात नहीं मानता था। जो उसको बोलते थे कि वो कभी भी ध्यान नहीं रखता था अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की बात का। तो वो समझता ही नहीं था कि साफ सफाई की वैल्यू, कीमत क्या होती है। ही वुड ऑफन फील लेजी टू हैव बाथ और ब्रश हिज टीथ। वो हमेशा आलस मानता था नहाने के लिए और अपने दांतों को ब्रश करने के लिए, वो हमेशा आलस मानता था। तो वो कभी भी वो अपने नेल्स, नाखून भी नहीं काटता था, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबे और गंदे हो गए होते थे, फिर भी वो काटता नहीं था उनको। तो एक दिन अंकित जो था वो बीमार पड़ गया और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा उसके पेट में, और वो उसको उल्टियाँ भी होने लगी। तो बाद में क्या हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर अंकल ने उसको समझाया कि यदि ये जो इन्फेक्शन है उसके पेट में, ये उसके गंदे नाखूनों की वजह से हो सकता है। तो अंकित को बहुत दुख हुआ। उसने वादा किया अपनी मम्मी से कि वो भविष्य में हमेशा अपने नेल साफ रखेगा, और उसको साफ सफाई की कीमत का पता चल गया था, एहसास हो गया था। और उसने इस तरह से फिर उसके बाद वो हमेशा साफ सफाई रखने लगा और अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात को भी मानने लगा। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा हमें साफ़ सुथरा रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हमें घेर सकती हैं। तब हम इस स्टोरी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें करेक्ट आंसर पर, जो आंसर करेक्ट है उस पर टिक मार्क करना है। जैसे पहला पार्ट है, अंकित वॉज ए डैश बॉय। अंकित कैसा बच्चा था, लड़का था। अंकित नॉटी बॉय था। अंकित फेल्ट वेरी, अंकित को कैसा महसूस हुआ, बाद में बहुत ज़्यादा उसको सॉरी महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। एक दिन अंकित का क्या हुआ था, वो बीमार हो गया था, इल हो गया था। ही वुड नॉट कट हिज नेल्स, वो हम अपने नाखून नहीं काटता था। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कि अंकित ऑलवेज प्लेड इन द मड। अंकित हमेशा कीचड़ में खेलता रहता था। ही वुड ऑफन फॉरगेट टू हैव बाथ, वो हमें बात अक्सर क्या होता था, नहाना नहीं चाहता था, आलस मानता था नहाने के लिए। ही डिड नॉट ब्रश हिज टीथ। उसके बाद हिज नेल्स वर लॉन्ग एंड डर्टी, उसके नाखून जो थे वो लंबे थे और गंदे थे। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ टिक आंसर करेंगे। जो बात सही लिखी है उसको ये टिक मार्क करेंगे, और जो गलत लिखी है उसके आगे क्रॉस का निशान बनाएंगे। जैसे फर्स्ट लाइन है, वेयर क्लीन क्लॉथ्स, हमेशा हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, यस। प्ले इन द डर्ट, धूल मिट्टी में खेलना चाहिए, नो। ब्रश योर टीथ, यस। वॉश हैंड्स बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ साफ करने चाहिए, यस। वियर डर्टी सॉक्स, नो। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस स्टोरी में से हमने इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दिए और हमें समझ में आ गया कि हमें साफ़ सुथरा रहना कितना ज़रूरी है। थैंक यू।